टैली प्राइम पार्ट 36 में आप सभी का मैं सतीश स्वागत करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हम किस तरह से कैटेगरी बना सकते हैं, किस तरह से हम यूनिट एंट्री कर सकते हैं, यूनिट में नंबर्स और किलोग्राम यूनिट की अगर एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, और हमने ग्रुप भी सीखा था। अब हम आगे देखते हैं लोकेशन यानी गोडाउन की एंट्री कैसे करते हैं। अंधेरी, मलाड, अलग अलग लोकेशन है आपकी कंपनी की, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हमें टैली में सीखना है। तो सबसे पहले मैं टैली यहाँ पे स्टार्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट ऑप्शन, राइट। सो क्रिएट ऑप्शन में एंटर करते ही आपको पता है कि स्टॉक ग्रुप यहाँ पे आता है, कैटेगरी यहाँ पे आता है, जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। हमने स्टॉक आइटम नहीं बनाया जो आगे बनाने वाले। फिलहाल हमें लोकेशन क्रिएट करना सीखना है। तो लोकेशन कैसे क्रिएट करेंगे? टैली के अंदर लोकेशन बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे टैली के अंदर मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। जैसे आप लोकेशन पे एंटर करोगे ना, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। मतलब आपकी कंपनी का जो शोरूम होता है उसे हम मेन लोकेशन भी बोल सकते हैं। और उसमें अगर डायरेक्टली क्वांटिटी ऐड करनी है तो आपको अलग सा गोडाउन तैयार करने की जरूरत नहीं, अलग सा लोकेशन तैयार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑप्शन भी दिया है कि अगर आप चाहते हैं मेन लोकेशन को अल्टर करना तो कर सकते हैं। डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन, तो आप यहाँ पे अल्टर एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। मेन लोकेशन हट जाएगा और उसकी जगह आप अपना खुद का गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। मेन लोकेशन को नाम भी दे सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नया बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए क्रिएट न्यू यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। तो मेन लोकेशन को अल्टर नहीं करना चाहते, मैं रखना चाहता हूँ मेन लोकेशन को, तो मैं और एक गोडाउन तैयार करना चाहूँगा तो मैं क्रिएट न्यू पे जाऊँगा। सिंपल है, क्रिएट न्यू में जाऊँगा, मेरा पहले गोडाउन का नाम लिखूंगा मैं अंधेरी, ये बहुत सिंपल है अंधेरी, और एंटर कीजिए। दूसरा गोडाउन ले लो मलाड, एंटर करो। तो यहाँ से आप गोडाउन सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, अंधेरी, मलाड, ऐसे आप ढेर सारे गोडाउन बना सकते हैं। आप राइट साइड में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास अंधेरी क्रिएटेड है, मेन लोकेशन पहले से, और ये मलाड भी क्रिएट है। तो यहाँ पे ये गोडाउन क्रिएट करना सिंपली आपको समझ में आएगा। गोडाउन या लोकेशन हम जिसे बोलते हैं। चलिए लोकेशन तो क्रिएट कर लिया। अब आपको यूनिट्स में और यूनिट फायर करने और यूनिट में पुराने यूनिट अल्टर करना है तो कैसे करेंगे? तो यूनिट अल्टर कैसे किया जाता है, स्टॉक कैटेगरी अल्टर कैसे किया जाता है, स्टॉक ग्रुप अल्टर कैसे किया जाता है, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। लेकिन पहले इसे अल्टर अगर करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए क्रिएट में जाकर हमने क्रिएट किया था, एस्केप कीजिए। आपको पता है क्रिएट के अंदर ये सारी चीज़ें क्रिएट के लिए मिलती है, लेकिन एस्केप करेंगे तो क्रिएट के नीचे ही गेटवे ऑफ टैली में अल्टर ऑप्शन आता है जिसमें हमने लेजर अल्टर करना सीखा था। तो यहाँ पे ही अल्टर में आपको नीचे देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स मिल रहे हैं जिसमें आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और यूनिट अल्टर करने मिलेंगे। तो आपको लगता है कि यार मेरा यूनिट गलत हो गया था, तो मैं यूनिट में जाऊंगा। यहाँ पे नंबर्स यूनिट दिखाई दे रहा है, तो आप नंबर यूनिट्स को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और बदल दीजिए। जो आपको यूनिट चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब उसकी जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं। या फिर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, आप Alt D बटन प्रेस कीजिए। ओह, यू कैन डिलीट इट फ्रॉम हियर। मतलब आप कोई भी यूनिट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि उस यूनिट के ऊपर कोई एंट्री पास की हुई नहीं रहनी चाहिए। यानी कि अगर कोई एंट्री पास की हुई है उसके ऊपर स्टॉक आइटम की, तो ये यूनिट डिलीट नहीं होने वाला। आगे चलकर हम देखेंगे कि अगर हमने कोई स्टॉक आइटम पास किया और यूनिट को डिलीट करने जाएंगे तो यूनिट तो आपको डिलीट नहीं होगा, क्योंकि वो यूज़ किया गया है किसी स्टॉक आइटम के अंदर। तो किसी भी यहाँ पे लोकेशंस को या किसी भी इन्वेंट्री मास्टर्स को बदलना है तो आप डायरेक्टली अल्टर ऑप्शंस में जाकर यहाँ से बदल सकते हैं। स्टॉक ग्रुप में हार्ड डिस्क हमने बनाया था, स्टॉक कैटेगरी में हमने सैमसंग सीगेट बनाया, और आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन भी दिया गया है ऊपर। सो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ से अल्टर भी होता है, डिलीट भी होता है। मतलब ये ऑप्शन याद रखना है, अल्टर में क्रिएट भी होता है, अल्टर में डिलीट भी होता है, और अल्टर में चेंजेस भी ला सकते हैं उसके अंदर पुराने इसमें। सो क्रिएट में हमने स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट और लोकेशन 4 चीज़ें हमने क्रिएट की हैं। अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, मैं एंटर करूँगा। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय अभी यहाँ पे देखते हैं हमारे टेबल के अंदर पहले क्या क्या चीज़ें हैं। आइटम नेम, पहले तो हमें आइटम नेम डालना है, फिर कैटेगरी आएगा, फिर ग्रुप आएगा, क्वांटिटी आएगा, यूनिट आएगा, रेट आएगा, गोडाउन आएगा। ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। आइटम नेम तो हमारे पास ऊपर दिखाई दे रहा है, 1 TB हार्ड डिस्क। हम यहाँ पे आइटम नेम डालेंगे, HDD में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 TB हार्ड डिस्क। ये मैंने आइटम नेम यहाँ पे ऐड कर दिया। तो 1 TB हार्ड डिस्क नाम डालने के बाद अलाइज नेम तो स्किप करो, एंटर करो। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी नेम नहीं आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी भी हमें चाहिए, यानी कि कंपनी का नाम कौन सा है वो भी चाहिए। ग्रुप तो आ रहा है, चलो ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखिए हार्ड डिस्क आ रहा है, यूनिट भी आ रहा है, नंबर्स है ना। तो ग्रुप यहाँ पे राइट साइड में जो ग्रुप क्रिएट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप डायरेक्टली से एंटर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे
नहीं आ रहा है कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी क्या है हमारी कंपनी का, सीगेट, मतलब सीगेट का हमने ऑलरेडी बनाया पार्ट 35 में सीगेट का कैटेगरी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उसे डिस्प्ले करने के लिए F12 की प्रेस करना है। F12 से क्या होता है, अपने पुराने लेक्चर में देखा होगा, F12 से कॉन्फ़िगरेशन होता है, पेज कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेंगे, F12, ये कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। इस F12 के अंदर याद रखिए ये मेरे ज़्यादा फंक्शंस इसलिए आ रहे क्योंकि मैंने शो मोर यस किया है। अगर ये नो रहेगा ना तो ये ऑप्शन ऐसे रहेंगे, आपके केस में ऐसा रह सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। आपके केस में ये कम ऑप्शन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ज़्यादा सेटिंग्स ऑन करनी है। यहाँ पे बैक स्पेस करके यस करो, यहाँ पे बैक स्पेस ऐसा ऊपर जाओ, बैक स्पेस कीबोर्ड पे याद रखिए, या फिर आप एरो भी प्रेस कर सकते हैं और एंटर कीजिए, यस करके एंटर कीजिए। यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, अभी मैं इस ऑप्शन को ज़रूर जूम करके आपको पढ़ के दिखाऊंगा, यूज स्टॉक कैटेगरीज फॉर स्टॉक आइटम, इसे हम यस करेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे ग्रुप को नो कर देते ना तो ग्रुप भी स्टॉक आइटम से गायब हो जाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है, याद रखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है ग्रुप, लेकिन कैटेगरी नहीं है। आप इसे यस कीजिए, किसे यस करना है दिखाई दे रहा है आपको, होल्ड कर रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़िएगा उसे, यस किया, कंट्रोल ए बटन, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ग्रुप के नीचे कैटेगरी आ चुका है और मेरा ये हार्ड डिस्क है सीगेट का, राइट। ये देखो सीगेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंपनी सिलेक्ट करने के लिए आपको बस वहाँ पे डाउन एरो प्रेस करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया, नहीं क्रिएट किया होता तो हमें यहाँ पे भी ऑप्शन मिल चुका है, क्रिएट का ऑप्शन, लुक एट देयर, राइट। अब मैं क्रिएट नहीं करना है मुझे, ओके, सीगेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नंबर्स यूनिट यहाँ पे आ चुका है और उसके बाद एंटर करना है। देखिए यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स भी आती है, स्टॉक आइटम वाइज आप टैक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल जीएसटी डिसेबल रखा है क्योंकि हम जीएसटी चैप्टर में वो सीखेंगे कि स्टॉक आइटम वाइज अगर टैक्स अलग अलग है तो यहाँ पे कैसे ऐड करना है जीएसटी टैक्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी इसका 20 है, वो डाल दीजिए। गोडाउन कौन सा है इसका, अंधेरी गोडाउन में है, लोकेशन दिख रहा है, लिस्ट ऑफ लोकेशन अंधेरी। रेट कितना है, 4500 है, एंटर कीजिए। आप एक साथ 2 लोकेशन भी डाल सकते हैं, हम आगे सीखते हैं उसे। फिलहाल इस पार्ट में यही देखते हैं कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है। अभी आपको बेसिकली दिख रहा है, मैंने रेट भी डाला, लोकेशन डाला, सारी चीज़ें डाली और ये स्टॉक आइटम मैंने ऐड कर दिया। ये स्टॉक आइटम मेरा लिस्ट हो चुका है, सेव हो चुका है। अगर मैं इसमें अल्टर चाहता हूँ तो यहाँ पे कीबोर्ड पे मैं पेज अप बटन प्रेस करूँगा, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। पेज अप बटन प्रेस करते ही पुराना जो एंट्री पास किया वो यहाँ पे दिखाई देता है और यहाँ पे एंटर करके आप अल्टर कर सकते हैं जो चाहिए वो। अल्टर करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट हो जाता है। एस्केप कीजिए, एस्केप आपको अगर देखना है तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर डायरेक्टली आप स्टॉक समरी में जाइए। यहाँ पे देखिए स्टॉक समरी में स्टॉक मिलता है, डायरेक्टली आप स्टॉक समरी में जाइए, एंटर कीजिए। स्टॉक समरी के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 20 नंबर्स, राइट। आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स को देखना है तो आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कीजिए, दिखाई दे रहा है 1 TB हार्ड डिस्क 20 नंबर्स। नाउ यू कैन चेक इट आउट, एंटर कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन से मंथ का वगैरह। तो स्टॉक आइटम में आपको ये डिटेल्स यहाँ पे मिल रही है, यानी कि हमारा यहाँ पे टोटल स्टॉक ऐड हो चुका है, जो भी मैंने एक क्वांटिटी ऐड की थी, एक पर्टिकुलर 20 क्वांटिटी ऐड की थी। तो कैसे ऐड करना है डेफिनेटली आपको इस पार्ट में समझा होगा। स्टॉक आइटम में कुछ और भी है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय गाइड्स।